आज मेरठ कमिश्नरी पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की तरफ से भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत के जन्मदिन पर हवन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान किसानों ने महेंद्र सिंह टिकैत जी को याद करते हुए किसानों के धरने पर दुख जताया और तीनों कृषि कानूनों की घोर निंदा की। भाई आज बाबा टिकैत की 26वीं जन्म है और जो अभी हमारे आपका लखीमपुर खीरी 4 किसान शहीद हुए हैं, एक हमारा पत्रकार महोदय भी शहीद हुआ है और 3-4 इनके भी हुए हैं भाजपा वालों के। हमारी भगवान से शुभकामनाएं हैं, प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और जो उनकी आत्मा को शांति दे। और जो हमारे बाबा टिकैत जो किसानों के अधूरे सपने छोड़ के उन्हें उनकी सौगंध खाते हैं, उन सपनों को किसान आगे पूरा करें। और हमारी प्रभु से इच्छा है आगे जो हमारी वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकारें हैं, भाई जो किसान 11 महीने से सड़कों पड़ा हुआ है, भाई इनकी मांग क्या है? तीनों काले कानून है, MSP को संविधान का दर्जा दे दे तो ये किसान भी अपने घर चले जाएंगे। भगवान से अनुरोध है, भगवान इन सरकारों को सद्बुद्धि दे और ये किसानों की मांग मांगे। तो इसी वजह से आज ये हवन रखा गया। जी, मेरा नाम डॉक्टर मेजर हिमांशु है। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ गंगा जल बिरादरी। और जो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किसान मसीहा, बड़े किसान नेता और सौभाग्य से हमारे क्षेत्र के श्री महेंद्र सिंह जी टिकैत जी, उनकी 86वीं जयंती के अवसर पर एक हवन हमने छोटा सा आयोजित किया है जो हम हर वर्ष करते हैं। और आज ये हवन या उन्हें याद करना और भी इसलिए प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि कोरोना काल में भी एक महामारी थी, देशव्यापी संकट था और ऐसे कानून जो हमने मांगे नहीं थे, जो हमारे ऊपर थोप दिए गए थे, उनके खिलाफ किसान बिरादरी आंदोलनरत थी। आज 11वां महीना शुरू हो चुका है, इस आंदोलन को 11वां महीना चल रहा है। तो निश्चित तौर पे आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जैसे बड़े नेता की और उस नेतृत्व की आवश्यकता देश को पहले से बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि पहली सरकारें हमारी सब सुन लेती थी, लेकिन पहले सरकारें बात सुन लेती थी। आज दिक्कत यह है कि ऐसी सरकार है जो सुनने को भी तैयार नहीं है, मानने की बात तो बात की है। तो ये जो संवाद की कमी है और सुनवाई की कमी है और किसानों के ऊपर इस तरीके का संकट है, हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा कि 11-11 महीने इस तरीके से सड़कों पे किसान को बैठना पड़ा हो। और वो भी कोरोना काल में हमने नहीं देखा कि 800 लोगों की शहादत हुई हो और उसके बाद भी सरकार सुनती ना हो। ये बहुत बुरा वक्त है किसान बिरादरी के लिए, देश की शांति के लिए। और जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है जिसका आप जिक्र कर रही थी, एक आदमी, मैं ये नहीं कहता वो किसान था, कौन से क्षेत्र का था, जाति का था, क्या था, मैं कुछ नहीं कहता। मैं सीधी बात कहता हूँ, इस देश में संवाद तो छोड़ ही दीजिए, मेरे ख्याल से संवेदनशीलता भी खत्म हो रही है। 19 साल के लड़के के ऊपर, चाहे वो कोई हो, आंदोलनरत हो, सामान्य नागरिक हो, सड़क पे चल रहा हो, उसके ऊपर एक आदमी जानते बूझते गाड़ी चला देता है, उसे कुचल देता है और इस देश में उस पर बहस हो रही है। क्या उस पर बहस की आवश्यकता है? क्या देश इतना निर्मम हो गया? क्या देश का आदमी इतना निर्मम हो गया? सरकारें इस तरीके की निर्मम हो गई कि इस पर भी बहस है? क्या इस पर बहस की आवश्यकता है? ऐसे आदमी का तो बिना शर्त गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और यदि तो ये है क्योंकि वो कह रहे हैं, बाकी इतने गवाह हैं वहाँ जिन्होंने उसे देखा है। इस देश का मंत्री झूठ बोल रहा है, क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? और तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए ये बंदूकें और ये पुलिस न दिखाइए। किसान का एक बेटा सेवा करता है, एक बेटा हमारे जैसा भी है जो फौज की सेवा करता है। तो ये गोली गोला से हमें न डराइए। जितना इन्हें तो पता नहीं चलानी आती है नहीं आती है, हमारा तो निशाना भी नहीं चूकता है, ना हमारा फसल उगाने में निशाना चूकता है, ना पाकिस्तान चीन के बॉर्डर पे चूकता है। तो इन चीज़ों से हमें न डराया जाए। ये वक्त बुरा है और आज हम लोग बहुत शांतिपूर्वक इस देश की शांति के लिए, ये जो गृह युद्ध की तरफ इस देश को भेजा जा रहा है कि इस देश में शांति हो, समृद्धि हो, इस कामना के साथ शांतिपूर्वक हम यहाँ हवन के लिए हैं। और आशा करते हैं कि सद्बुद्धि सरकारों को, जो भी यहाँ के हुकूमतदार हैं, उनमें आएगी और इस देश में शांति समृद्धि होगी। इस कामना के साथ हम यहाँ शांति यज्ञ कर रहे हैं।